तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू nextstudy.in। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं रेशियल प्रोपोर्शन के छठे लेक्चर को, जिसमें हम लोग टाइप 5 के क्वेश्चन करेंगे और इसमें सिक्कों तथा नोटों की समस्या को दूर करेंगे। सिक्कों तथा नोटों की समस्या को जड़ से दूर करने वाले हम लोग। आज के बाद फिर आपको सिक्के और नोट के सवाल में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए, उससे पहले आप 5 मिनट मेरी बात सुनिए। इसके बाद एक ही नियम से सवाल को करते जाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल प्रैक्टिस में आपका आ जाएगा, फिर आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, एक बात जरा बताइए, किसी भी संख्या का जो या किसी भी सिक्का या नोट का जो मूल्य होता है वो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मेरे पास 1 रुपया का, अगर मेरे पास 1 रुपया का 5 सिक्का हो, 1 रुपया का 5 सिक्का हो, तो मेरे पास कुल कितना रुपया होगा? 5 रुपया ही तो होगा। जरा फिर से सुनिएगा, अगर मेरे पास 1 रुपया का कुल 5 सिक्का हो तो मेरे पास 5 रुपया ही तो होगा। अगर मेरे पास 2 रुपया का कुल 5 सिक्का हो या 6 सिक्का ही हो, 6 सिक्के हो, चलिए सिक्के लिख देता हूं। अगर मेरे पास 2 रुपया के कुल 6 सिक्के हैं तो मेरे पास कितने रुपये हैं? 12 रुपये हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मेरे पास 50 पैसे के 10 सिक्के अगर हैं, देखिएगा ध्यान से, मेरे पास अगर 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या मेरे पास 5 रुपये हैं? नहीं, इसको 500 पैसे बोलेंगे तो मतलब 5 रुपये होगा। लेकिन इसको डायरेक्टली आप 50 पैसे को 10 से गुना करिएगा तो क्या आप 500 रुपया लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये क्या होगा? 500 पैसा होगा। क्या होगा? 500 पैसे होंगे, यानी 500 पैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ, पैसा को पहले रुपया में बदलिए, फिर सिक्का से गुणा कर दिए। 50 पैसा यानी 8 50 पैसा क्या मतलब हुआ? 8 आना। जानते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 रुपया। कितना हुआ? 1/2 रुपया। कितना सिक्का है? 10 सिक्का है तो 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। समझ में आ रही बात? यानी कि 1 मिनट इतना झोल झाल में मत पड़िए। आप एगो सिंपल सी बात याद रखिए। क्या? ये याद रखिए कि जो सिक्का का रूप होगा, देखिए यहां दिखाई दे रहा है ना, सिक्का का रूप यानी कितना का सिक्का है? 1 रुपया का है, 2 रुपया का है, 58 है, 54 है, यानी 50 पैसा है, 25 पैसा है। क्या रूप है और उसकी संख्या क्या है? ध्यान से देखिएगा, यानी सिक्के का रूप क्या है, यानी 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, 10 रुपया किसका सिक्का है और उसकी संख्या क्या है, यही आपकी मूल्य होगी। जरा फिर से सुनिएगा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा आपको? सिर्फ आप 5 मिनट तक मेरी बात सुनिए। सिक्का का रूप यानी वो 50 पैसा का है, 25 पैसा का है, 1 रुपया का है, 2 रुपया का है कि 5 रुपया का है या फिर 10 रुपया का क्यों नहीं है, उसकी संख्या से जब उसको आप गुना करिएगा तो वो मूल्य आएगा। और याद रखिएगा, सवाल में हमेशा मूल्य, चाहे वो अनुपात में दिया रहे, चाहे वो कुछ लिख के दिया रहे, हमेशा रुपया में होता। किसमें होता? फिर से बोलिए मेरे साथ, रुपया में होता है, पैसा में नहीं होता है। किसमें होता है? रुपया में होता है। अब एक बात बताइए, आपको जब इस सिक्का का रूप सिक्का का क्या है, मान चलिए इसी पे हम बात करते हैं। रूप है 50 पैसा, तो आप क्या करिएगा? 50 पैसा को संख्या 10 से गुना करिएगा तो 500 आएगा। तो 500 क्या रुपया आएगा? नहीं, 500 पैसा आएगा। तो 500 पैसा को आप 100 से गुना करिएगा, भागा दीजिएगा तो 5 रुपया आएगा। देख लीजिए यहां पे 50 पैसा
पैसा के 50 पैसा गुना 10, संख्या 10। तो आप कहिएगा सर जी ये 500 पैसा हुआ। कितना हुआ? 500 पैसा। फिर 500 पैसा में आप बचपन से जानते हैं 500 में अगर 100 से भागा दीजिएगा तो जो आएगा रुपया आएगा। ये 00 से 00 गया, आप कहिएगा सर रुपया 5। तो इतना झोल झाल बाद में नहीं करेंगे, हम पहले झोल झाल को हटा देते हैं। जो सिक्का का रूप है ना उसको रुपया में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए? रुपया में। 50 पैसा यानी 1/2 रुपया। बोलिए गलत की सही? 50 पैसा का क्या मतलब हुआ? 1/2 रुपया। गुरुजी कैसे? 50 पैसा में 1/2 रुपया कैसे हुआ? 50 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो 50/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे 100 पैसा में होता है 1 रुपया, तो 1 पैसा में 1/100, 50 पैसा में 1/100 गुना 50 यानी 50/100। 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आया? 1/2 रुपया ही तो आया। तो 1/2 रुपया को 10 से गुना करिएगा तो 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? 5 रुपया आ जाएगा। यानी 1 मिनट सुनिए, आप पूरी रामायण कहानी तो जान गए। इसमें कर क्या रहे हैं? जो पैसा में है उसको पहले रुपया में बदल लेते हैं, जो पैसा में है उसको रुपया में बदल लेते हैं और सिक्का की संख्या से गुना कर देते हैं तो हमारे पास मूल्य आ जाता है, यानी वैल्यू आ जाता है। एक बार मेरे साथ साथ दोहरा लीजिए तो क्या? सिक्का का रूप, सिक्का का ढांचा क्या है, सिक्का का सकल सूरत क्या है? चरनी है, अठन्नी है, 5 पैसी है, 10 पैसी है, कि 1 रुपया का कि 2 रुपया का है, उसको संख्या से गुना करेंगे तो मूल्य आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, यानी कितना रुपया होगा, कितना रुपया होगा हम बोल रहे हैं, यानी इसको आप रुपया में आपको बदलना पड़ेगा। अच्छा 25 पैसा में कितना रुपया? 25 पैसा में 1/4 रुपया। कैसे लिखिएगा? 25 पैसा को 25/100 करिएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 25 पैसा में 1/4 रुपया। और अगर ये 4 गो सिक्का हो जाएगा तो 1 रुपया हो जाएगा। अच्छा बताइए तो 54 4 गो मिलेगा, यानी 25 पैसा 4 गो मिलेगा, तो क्या ये 1 रुपया नहीं बनाएगा? यहां से तो यही निकल गया है ना, यही तो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा हम 58 54 ऐसे ही बोलते हैं मजाक में, 58 54 तो पहले बोलते थे हम उसको, अभी भी बोल सकते हैं। 58 54 क्यों बोलते हैं? 8 आना, 16 आना, 4 आना क्यों बोलते हैं? आपको थोड़ा समझा दे, 1 सेकंड लगेगा, हालांकि ये बात है ना समझाने वाली, फिर भी आप जान लीजिए। होता क्या था? 16 आना का 1 रुपया होता, चलता था पहले 16 आना। अभी आना पाना नहीं चलता है। आप सुने होंगे, कभी सुने होंगे अगल बगल में, अगर आपके अगल बगल को बड़े बुजुर्ग हैं, कहता ना ये बात 16 आना सही है, तो 16 आना मतलब 100%, मतलब 1 रुपया सही है, इसलिए 16 आना मतलब 1 रुपया, उसका आधा 8 आना मतलब 1/2 रुपया मतलब 50 पैसा, और 4 आना यानी 54 मतलब 1/4, ऐसे ही बता दिया आपको। चलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सिक्का का रूप गुना संख्या, मेरे साथ साथ दोहराइए एक बार, सिक्का का रूप गुना संख्या बराबर मूल्य। अच्छा सिक्का का रूप कैसा? रुपया वाला रूप। कैसा वाला रूप? रुपया वाला रूप, यानी आपको जब 25 पैसा वो दिया रहेगा तो आप 1/4 कर लीजिएगा, क्योंकि 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया होता है, फिर आप संख्या से गुना करिएगा तो मूल्य आ जाएगा। किसमें किसमें किसमें? रुपया में, ठीक है ना। तो चलिए अब एक दो सवाल को लेते हुए चलते हैं, सिर्फ इतना ही कहानी है और झोल झाल में आपको नहीं पढ़ना है, सवाल को करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए 6-7 सवाल हम करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सवाल को अब देखते हैं। चलिए दोस्तों पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए सवाल दिखाई दे रहा है, हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा अपना फोन में सवाल को। क्या है लिखा हुआ? एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 3:2:5 के अनुपात में है, जिनका योग 252 रुपया है। देखिए रुपया बोला ना, संदूक में 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? पढ़िए, आपके सामने भी सवाल लिखा होगा। देखिए क्या बोला ये, 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसा और 25 पैसा, यही बोला कि नहीं बोला? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का जो सिक्का है उसकी जो संख्या है कितनी है अनुपात में? 3:2:5। देखिए यहां गौर से एक बात को समझिएगा, यहां सिक्का की संख्या का अनुपात दिया है,
क्या दिया है? सिक्का की संख्या का अनुपात। कभी कभी सिक्का का मूल्य का अनुपात दे देता है, तो करेंगे हम लोग सवाल को, टेंशन नहीं लेना है, सवाल को पढ़िए। तो ये 3, 2 और 5 के अनुपात में है। फिर क्या, टोटल 252 रुपया है, तो आपको बताना है 25 पैसा की संख्या कितनी होगी, यानी 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, कितना रुपया टोटल बोला? वो 252 रुपया बोला। कितना रुपया बोला? 252 रुपया बोला। एक बात बताइए, अगर 1 रुपया का 3 सिक्का, ये सिक्का की संख्या का अनुपात है। किसका अनुपात है? सिक्का की संख्या का अनुपात है। अगर 1 रुपया का 3 सिक्का है तो टोटल कितना रुपया ये बना रहा होगा? 3 रुपया। यहां मूल्य हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मूल्य। और रुपया में हम लिख रहे हैं, किसमें लिख रहे हैं? रुपया में लिख रहे हैं। तो 1 रुपया का अगर 3 सिक्का है तो 3 रुपया बना रहा होगा। सबको हम रुपया बनाते हैं, इसको रुपया को जोड़ लेते हैं, कितना होगा? एक बात और बताइएगा, 50 पैसा का 2 सिक्का है, यानी आपके पास 2 अठन्नी है, तो कै रुपया हुआ? 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, 50 पैसा का 2 सिक्का मतलब 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 रुपया लिख दिए। बार बार हम रुपया रुपया नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम रुपया पहले लिख दिए। हम जो निकाल रहे हैं भाई, रुपया में निकाल रहे हैं, प्लस क्या? अच्छा, 25 पैसा का 5 सिक्का है। ये सिक्का की संख्या ही तो थी, ये सिक्के की संख्या है, सिक्के की संख्या, और ये सिक्के का रूप, ठीक है ना? तो 25 पैसा का 5 सिक्का है। पहले हमको एक बात आप बता दीजिए, 25 पैसा का अगर 4 सिक्का होता तो 1 रुपया बनाता, लेकिन ये 5 सिक्का है, तो पहले 25 पैसा को रुपया में बदलिए। तो देखिए, तो 25 पैसा को जब आप रुपया में बदलिएगा तो 1/4 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहां टोटल 4 पैसे मतलब 4 ही रहता संख्या में, तो सीधा 25 चौका 100 यानी 100 पैसा, यानी यहां 1 लिख देते। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले आपको दे दिया हम 5 संख्या इसका, यानी 25 पैसा का 5 सिक्का है, तो ये हुआ 125 पैसा। 125 पैसा को आप 1.25 रुपया भी निकाल सकते हैं, इसको जोड़िएगा तब भी आंसर आएगा। लेकिन आपको सहूलियत के लिए हम बताते हैं, 1/4 रुपया हुआ और टोटल 5 सिक्का है, यानी ये हो गया 5/4 रुपया। देखिए, 3 रुपया, 1 रुपया और 5/4 रुपया। अच्छा, यही रुपया जुड़ के ना 252 बन रहा है। मेरी बात समझिए, यही रुपया मिलके ना 252 बन रहा है, क्योंकि ये भी अनुपातिक मान में रुपया है। x मान के बनाते तो x कट जाता, वही वैल्यू आता है। तो ऐसा सवाल हम लोग कई बार किए, अलग अलग टाइप में भी सिक्का का सवाल है। तो 3, 1, 4 और 5/4। अच्छा, इसको अगर जोड़िएगा तो 4 प्लस 5/4 लघुत्तम लीजिएगा, 4 आएगा, 16, 5, 21/4, ऐसे भी कर सकते हैं। एक बात बताइए, आपको हम ऐसे ही पहले करके दिखाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 3, 1, 4। एक सवाल में टाइम लगेगा, बाकी उड़ा दीजिएगा हवा में, टेंशन मत लीजिए। कमजोर से कमजोर छात्र, कमजोर से कमजोर साथी, आप अगर मैथ्स को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। तो क्या बना? 3, 1, 4, 4 प्लस 5/4 किसको दिखाएगा? ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 252 को दिखाएगा। लघुत्तम लीजिएगा, 1 है नीचे में, 1 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा। 4 चौके 16, 5 21 बराबर 252, यानी कि 21/4 बराबर 252। काटिएगा तो 21 1 कम 21 कितना बना? 4, 4 पर 2 42, 21 दूना 42, यानी ये 4 गुना 42 हो जाएगा। यानी 1 बराबर, यानी 1 किसको दिखा रहा है? अनुपात 1 किसको दिखा रहा है? 12 चौके 48 को दिखा रहा है। तो अनुपात 1 48 को दिखा रहा है। आपसे पूछा 25 पैसे की सिक्के की संख्या, तो 48 दिखा रहा है। 1 को 1 बराबर 48, तो 5 बराबर 48 पंच 48 5 8 5 40, 0 4 5 20 4 24, यानी 25 पैसे वाला जो संख्या होगा सिक्के का वो 240 होगा। क्या होगा? 240 हो गया। आ गए ना, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा, 240। 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी? 240। अच्छा, अगर आप ये भिन्न का जोड़ नहीं करते तो आप कैसे करते? देखिए, क्योंकि बड़ा बड़ा रहेगा तो हम लोग भिन्न का जोड़ नहीं करेंगे। देखिए, 4 प्लस 5/4 आया ना, आप क्या करिएगा? नीचे 4 हटाने के लिए 4 से गुना करिएगा कि नहीं करिएगा? बताइए, 4 प्लस 5/4 अगर है तो आप नीचे 4 हटाने के लिए 4 से गुना करिएगा। जब 4 से गुना करिएगा, इसी का दूसरा मेथड बता रहे हैं, जब आप भिन्न नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे।
तो 4 से गुना करिएगा तो इसमें भी गुना होगा, 4 चौके 16 अब प्लस 4 से गुना करिएगा, 4 4 ये कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अच्छा दोहरा काम नहीं, अगर आप 4 से यहां गुना किए हैं इस बगल तो इस बगल भी गुना करना पड़ेगा। तो 252 गुना 4, 252 गुना 4 गुना करके लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बाद में कट जाएगा। तो 16 5 21 हो जाएगा, 21 दिखा रहा है 252 गुना 4 को, इसलिए 1 दिखाएगा। 252 गुना 4 बट्टे 21 कितना बार में कटा, 21 एकम 21, 21 दूना 42, 12 चौके 48, फिर भी वही आया जो पहले आया था। समझ में आया ना? तो ऐसे भी सवाल को हम लोग उड़ाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे समझ में आया ना आपको? तो चलिए अब इसी टाइप के एक और सवाल को लेते हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों दूसरे सवाल को देखते हैं। आप वहां देखिए, हम यहां देखते हैं। पर ये सवाल को क्या लिखा हुआ है, एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के रुपये। देखिएगा 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के रुपये कितना के अनुपात में है, 3:2:3। ये संख्या है, ये रूप है, यानी ये सिक्के का रूप, ये संख्या, ठीक है? यानी 1 रुपया का 3 अनुपात में, 50 पैसा का 2 रुपया 2 के अनुपात में और 10 पैसे का 3, इतना के अनुपात में, ठीक? फिर आपसे क्या बोला कि कुल जो है रुपया पैसे के रूप में 12 रुपया 90 पैसा, 12 रुपया 90 पैसा कुल मूल्य कितना है, 12 रुपया 90 पैसा। 12.9 लिखा है तो 12 रुपया 90 पैसा, उसका मतलब हुआ। आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, बताइए। यही वाला बात हुआ कि नहीं इससे पहले जो किए थे? चलिए मेरी बात, ये संख्या है, ये रूप है, तो रुपया को रुपया के बराबर कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा। एक बात बताइए, 1 रुपया का 3 सिक्का मान के चलिए इसको, 50 पैसे का 2 सिक्का, 10 पैसे का 3 सिक्का। तो चलिए यहां चलते हैं फटाफट। 1 रुपया का 3 सिक्का तो 1 गुना 3, 3 रुपया हो गया। जो भी निकाल रहे हैं रुपया में निकाल रहे हैं, बार बार आपको नहीं बताएंगे। ये 3 हो गया। अच्छा 50 पैसे का 2 सिक्का मतलब 1 रुपया हुआ, बहुत अच्छी बात है, आ जाइए यहां। अच्छा 10 पैसे का 3 सिक्का है तो 30 पैसा हुआ। 30 पैसा का मतलब 30/100, यानी क्या 3/10, 3/10। गुरुजी नहीं चमका सर, 10 पैसा का मतलब 10/100 रुपया हुआ कि नहीं, यानी 1/10 रुपया हुआ कि नहीं। कै गो सिक्का है, 3 गो है तो 3/10 हुआ ना, वही बात को लिखे हैं। तो ये किसके बराबर है, अच्छा ये किसके बराबर है, 12 रुपया 90 पैसा के बराबर है। अच्छा देखिए सर बराबर क्या, दुए को साइन में बराबर को 3 को कहे दे रहे हैं। देखिए सर बात बताने वाले तो नहीं, लेकिन आपको बताते हैं, चुपचाप किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि ये बराबर का साइन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं, क्या 3 1 4 और ये जुड़ के आएगा तो इतना के बराबर थोड़ी ना होगा, ये तो हम अनुपातिक मान ले रहे हैं ना, इसलिए इसके सिमिलर दिखाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, तो बार बार आपको नहीं बताएंगे। तो क्या हो गया 3 1 4, 4 + 3/10 किसके बराबर है, 12 रुपया 90 पैसा के बराबर है। अब मेरी बात समझिए, आप चाहिएगा तो वही लघुत्तम लीजिएगा, जोड़िएगा जैसे किए थे, नहीं तो छोटका सा नियम जो बताए थे 10 से गुना करिए। अच्छा 10 से गुना करिएगा हट जाएगा नहीं ये 10, तो 10 से गुना करिएगा तो इसमें 4 दाहिनी 40 प्लस 3/10 में 10 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 12.90 को 10 से करिए 1 पॉइंट भाग जाएगा, 129.0 यानी 129। तो 40 + 3 कितना, 43। 43 किसको दिखाएगा, 129 को दिखाएगा। जब 43 129 को दिखाएगा तो 1 किसको दिखाएगा, 3 3 9 4 3 12, 1 दिखाएगा 3 को। जब 1 दिखाएगा 3 को, आपसे क्या 50 पैसे का संख्या पूछा था, 50 पैसे का पूछा ना संख्या, तो 50 पैसे कितना हो जाएगा, 50 पैसे का 2 संख्या है तो 2 1 = 3 तो 2 = 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 6 है। अच्छा खाली 50 पैसे का है, अगर 1 रुपया का पूछता तो 9 गो सिक्का हो जाता, 3 3 9। अगर 10 पैसे का पूछता तो 3 3 9, यानी 10 पैसे का संख्या 9 होता सिक्का का, 1 रुपया का भी 9 होता क्योंकि अनुपात बराबर है, और 50 पैसे का 3 दूना 6 हुआ। यही पूछा था आपसे, समझ में आया ना, मजा आ रहा ना। टेंशन आप काहे लेते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट स्टडी है ना 0 to हीरो, हम लोग बोलते नहीं सिर्फ, आपको 0 to हीरो ले जाएंगे। आप सिर्फ बने रहिए और बीच बीच में बोलना पड़ेगा क्या। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो एक बार आपको बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले सवाल को
देखते हैं। ये थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर ये सवाल को आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हटके पूछे हैं सवाल। क्या है पढ़िए आप वहां और हम यहां पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक बक्से में 56 रुपया, मान एक बक्से में रुपया 56, यानी टोटल 56 रुपया है, जो कि 1 रुपया, देखिएगा क्या क्या बोला वो, 1 रुपया और 50 पैसा और क्या 25 पैसा के टाइप में है। अच्छा को बात और है, 25 पैसे के सिक्के के रूप में, हाँ ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के के रूप में है, यानी टोटल 56 रुपया है, जिसमें कि 1 रुपया भी है, 50 पैसा का भी सिक्का है, 1 रुपया का भी सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का है। टोटल कितना रुपया है यहां लिख लेते हैं हम कोना में, 56 रुपया है। कितना रुपया है, 56 रुपया। अच्छा बात को जरा गौर से सुनिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। क्या है लिखा हुआ, 50 पैसे के सिक्के, ध्यान से सुनिएगा ऐसे सवाल को, ऐसे नहीं हड़बड़ी में कर दीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुने हैं। तो सबसे पहले आप फोकस करिए 1 रुपया के सिक्के पे। 1 रुपया का सिक्का अगर हम एगो मानते हैं, अब देखिए बात पे पहुंचते हैं कैसे। तो 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुने हैं। 1 रुपया के सिक्के से 4 गुने हैं, देखिए ध्यान से, यानी जिस बात पे फोकस कर रहा है ना आप वहां पहुंचिए। फिर से पढ़ देते हैं, आपको बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आना चाहिए हम एक को ही एक क्यों माने, इसको या इसको क्यों नहीं माने। तो बेईमानी हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सवाल को पढ़िए, सवाल में ही तो छिपा हुआ है सब कुछ। क्या बोला कि 50 पैसे के सिक्के, बहुत अच्छी बात है, 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुने तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना है। तो 1 रुपया का सिक्के का 4 गुना हुआ 25 पैसे का, 50 पैसे का सिक्के, और 25 पैसा के सिक्के का 2 गुना, किसकी 2 गुना 4, यानी किसका 2 गुना 4 होता है। तो हमारे जमाने में सिखाया था हमको गुरुजी लोग 2 दूना 4, तो 2 का दूना 4, यानी इधर से भी बात ले गया था वो 50 पैसा पे और इधर से भी बात ले गया था 50 पैसा पे, यानी फोकस किस पे किया, वो 50 पैसा पे किया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया ना। तो आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो कोई बात नहीं है। सबसे टफ काम तो यहां क्या था, यही समझना था, जो कि आप समझ चुके हैं। आप चाहे तो ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ा तकलीफ होता होगा, काहे हम किसी के भरोसे छोड़ेंगे, चलिए हम ही बता देते सवाल। तो ये आ गया, ये क्या आ गया, सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या। आपको बताए हम वैल्यू यानी रूप को संख्या से गुना करिएगा तो टका आ जाएगा, टका आ जाएगा ना, रूप को संख्या से गुना करेगा टोटल टका आ जाएगा। तो क्या 1 रुपया का एगो सिक्का मतलब 1 रुपया, बोलिए बात सही है कि नहीं, 1 रुपया का एक सिक्का मतलब 1 रुपया देगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा 50 पैसे का 4 गो सिक्का है, अगर 50 पैसे का 2 गो सिक्का होता है तो 1 रुपया होता है, 4 गो सिक्का है तो 2 रुपया देगा। गलत की सही, यहां आ जाइए। अच्छा 25 पैसा का 2 गो सिक्का है तो 50 पैसा देगा। अच्छा 50 पैसा आप समझ रहे, हम 1/2 रुपया समझ रहे, क्योंकि रुपया को ना रुपया के बराबर करिएगा, कि रुपया को पैसा के बराबर कर दीजिएगा, कि पैसा को रुपया के बराबर कर दीजिएगा। सबको रुपया बनाए तो इसको भी रुपया बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 56 के बराबर। मूल्य बराबर मूल्य, बात समझ में आ रही है। ये क्या हुआ, टोटल मूल्य सिक्का का मिला के कितना होगा, वो 56 के बराबर था, निकाल दिए हम लोग। अच्छा यहां आ जाइए, 2 1 3 प्लस 1/2 किसके बराबर, 56 के बराबर। तो इसको आप लघुत्तम लेके जोड़िए, यानी तो 2 से गुना करिए, 3 दूना 6 प्लस 1 बराबर। अच्छा यहां आप 2 से गुना किए तो यहां भी आपको 56 गुना 2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये दो तरफा काम नहीं, यहां कर दीजिएगा यहां नहीं करिएगा तो लुटिया गुल हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। यहां 2 से गुना किए तो यहां भी 2 से गुना करिए, तो क्या आ जाएगा, 7 बराबर 56 गुना 2। सर 56 गुना 2 112 कहां लिख देते, लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात तो वही पहुंचेगा, फिर तो ये कटिए जाएगा ना। तो 1 बराबर किसके आएगा, 56 गुना 2/7, 7 8 56, 8 दूना 16, यानी 1 किसको दिखा रहा, 16 को दिखा रहा है, 1 किसको, 16 को दिखा रहा है। तो 50 पैसे का संख्या पूछा तो 16, 1 बराबर 16, तो 4 बराबर 16 चौके 64। तो देख लीजिए जरा सा नजर दौड़ाते हैं, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 64 हो जाएगा 50 पैसे का संख्या। अच्छा 50 पैसे का है, 25 पैसे का पूछता तो 32,
1 रुपए का पूछता तो 16 एकम 16। क्लियर है ना? तो एक और सवाल देख लेते हैं। चौथे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। हम यहां आप वहां। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? 480 सिक्के। इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यानी कितने के रूप में? 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। ठीक है, कितना सिक्का टोटल? 480 सिक्का। ये 480 इस बार रुपया नहीं है, सिक्का की संख्या है। बहुत बढ़िया। उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहां जो समझने वाली बात एक है, वो अगर हम आपको बता दिए तो काम बन जाएगा। इससे पहले जो हम लोग सवाल करते थे ना, यानी इससे पहले जो 3 सवाल किए उसमें क्या था? सिक्कों की संख्या का अनुपात था। सुनिए जरा नजदीक से, सिक्कों की संख्या का अनुपात था, लेकिन यहां सिक्कों की संख्या नहीं है। तब क्या है सर जी? ये सिक्के के मूल्य का अनुपात है। अब कहिएगा ये क्या भौकाल सी बात कर रहे, कुछो से कुछो बोल रहे हैं। मूल्य का मतलब ये हुआ कि 50 पैसे का जितना भी सिक्का मिल रहा है ना, वो मिल के 5 रुपया बना रहा है। 3 रुपया मतलब हम रुपया में बात कर दें, और ये 1 रुपया बना दे रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सवाल में समझते हैं कि सब कैसे कैसे क्या क्या बोल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर 50 पैसे का सिक्का 5 रुपया बन रहा है, गौर से सुनिएगा चुपचाप, क्योंकि यही तो है समझने वाली बात। क्या सर जी? देखिएगा फिर से समझिए, ध्यान से दिमाग को ठंडे कर समझिए कि 50 पैसे का सिक्का सब ठो मिल के 5 रुपया बना रहा है। तो काय ठो सिक्का मिलेगा तो 5 रुपया बनेगा, 10 गो सिक्का मिलेगा। फिर से समझिए, अगर 50 पैसे का 2 गो सिक्का मिलता है तो 1 रुपया बनाता है, तो 10 गो सिक्का मिलेगा तो 5 रुपया बनेगा। यानी कि ये 50 पैसे का जो सिक्का है 10 ठो है। इसमें समझने वाली बात सिर्फ यही थी, इसका खेल खत्म, इससे हमको अब कोई मतलब नहीं है। आ जाइए फिर यहां। अच्छा, 25 पैसा का सिक्का मिलके 3 रुपया बना रहा है। ये मान का दिया हुआ है, ये मान का अनुपात है, यानी टोटल कितना रुपया बन रहा है, अनुपातिक वैल्यू वो दिया हुआ है। तो 25 पैसा जितना संख्या 25 पैसा का सिक्का का है वो मिलके 3 रुपया बना रहा। आपको बोले ना, ये जो भी दिया रहेगा रुपया में दिया रहेगा, पैसा में नहीं दिया रहेगा, तो ये रुपया में है। तो 25 पैसा का कितना सिक्का मिलके 3 रुपया बनाएगा? अच्छा, 25 पैसा का कितना सिक्का मिलके 1 रुपया बनाता है? 4 गो सिक्का मिलता है तब 1 रुपया बनता है। 25 चौके 100। बात समझ में आ रही? तो 25 पैसा का 4 गो सिक्का मिलता है तो 1 रुपया बनता है। तो यहां 3 रुपया बन रहा है। इसका मतलब 4 तिया 12 गो सिक्का मिला होगा। ये हो गया 12। मोटी मोटी बात समझ में आ रही? अच्छा, यहां आ जाइए। 10 पैसा का कै गो सिक्का मिलेगा कि 1 रुपया बनेगा? 10 पैसा का 10 गो सिक्का मिलेगा, 10 दाहिन 100, यानी 10 पैसे का 10 गो सिक्का मिलेगा तो बनेगा 1 रुपया। तो काम समाप्त हो गया। अच्छा, ये क्या आया है? सिक्कों की संख्या आया है। क्या आया है? सिक्कों की संख्या आया है। ये संख्या बराबर जे संख्या होगा कि नहीं होगा? बताइए, इसमें लड़ाई झगड़े वाली कोई बात है क्या? ये सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या। लेकिन आप अगर लिख देते 5 + 3 + 1 बराबर ये, तो हो जाता गलत, क्योंकि ये है मूल्य का अनुपात। आप मूल्य बराबर सिक्के की संख्या नहीं लिख सकते हैं। आपको सिक्कों की संख्या के बराबर संख्या देना होगा, मूल्य के बराबर मूल्य देना होगा। बात समझ में आ रही? तो इसको जोड़िए, 10 12 22 अब 22 10 32 32 दिखा रहा है 480 को, इसीलिए 1 दिखाएगा किसको? 480 बटे 32। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 0 आ जाएगा। 15 दूना 30, यानी क्या आ गया? 15 आ गया। 1 दिखा रहा है 15 को,
एक किसको दिखा रहा है, 15 को दिखा रहा है। इसका मतलब आपसे पूछा था सभी सिक्के का मूल्य ज्ञात करिए, यही तो पूछा था कि तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, एक वो बात जरा हमको बताइए, ये सिक्कों की संख्या ही तो आप निकाले थे, ये सिक्कों की संख्या निकाले थे कि नहीं निकाले थे? 50 पैसे का 10 सिक्का, 25 पैसे का 12 सिक्का, 10 पैसे का 10 सिक्का। तो बताइए 1 बराबर 15, तो 10 बराबर 150, ये रुपया में आ रहा है। 12 बराबर 12 गुना 15 करिएगा तो 180 आएगा। देखिए 12 15 गुना 30, 0 3 और 15 3 18, और 15 गुना 10 करिएगा तो 150 आएगा। 10 10 150 150, यानी कि आपका हो गया 50 पैसे का 150 रुपया बनेगा टोटल, 25 पैसे का 180 रुपया बनेगा, मतलब सिक्कों की संख्या सब मिलके, और 10 पैसे टोटल मिलके 150 रुपया बनेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन नंबर आपका सही है। बात समझ में आ गई ना? तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, 5वां सवाल। सिक्का सिक्का तो बहुत खेले, अब थोड़ा सा नोट नोट खेल लेते हैं। अब बात तो बराबर ही होगा, संख्या, मूल्य और क्या उसका रूप, बात समझ में आ रही है। तो सिक्का सिक्का खेले, एक बार नोट नोट खेल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा जरा, वहां सामने में आपका लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के पास 640 रुपया, मतलब एक व्यक्ति के पास रुपया 640, 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया, बहुत अच्छी बात है, 5 रुपया और रुपया 10, यानी कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के नोटों के रूप में है। और टोटल कितना है? 640 रुपया है टोटल। कितना है? 640 है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या लिखा हुआ है? जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में है तो कुल नोटों की संख्या ज्ञात करिए। कुल नोटों की संख्या, एक बात जरा हमको बताइएगा, ये टोटल 640 रुपया बन रहा है, ऐसे ही आपको हम नोट वाला सवाल ला दिए। बेसिकली ये तो सिक्के वाला बात हो गया, इसको अगर सिक्का मान लीजिएगा वही तो बात है ना। 1 रुपया का, 5 रुपया का और 10 रुपया का नोट टोटल मिलके बन रहा है 640 रुपया, और सेम है, यानी कि अगर ये 2 को लीजिएगा तो ये भी 2 को, ये भी 2 को। बात समझ में आ रही है? ये एगो तो ये भी एगो, ये भी एगो, ठीक है। यानी x x मान लीजिएगा तब भी काम बन जाएगा। तो x का वैल्यू कौन निकाले? हम बराबर बराबर बोला तो हम 1 अनुपात 1 मान लेते, अरे 1 ठो मान लेते हैं। तो 1 रुपया का एगो होगा तो 1 रुपया बनेगा, 5 रुपया का एगो होगा तो 5 रुपया बनेगा, 10 रुपया का एगो होगा तो 10 रुपया बनेगा, और यही मिलके कितना बना रहा है? 640। ये क्या है आपका? ये आपका है रूप, ये आपका है क्या? संख्या, है ना। ये आपका रुपया में आ रहा है टोटल मान, है ना, मूल्य। तो ये 1 रुपया का 1 है तो 1, 5 रुपया का एगो है तो 1, 10 रुपया का एगो है तो 1, टोटल मिलकर 640 रुपए। अच्छा ये रुपया ही ना है, रुपया को रुपया के बराबर, मूल्य को मूल्य के बराबर, संख्या होता है संख्या को बराबर करते। तो 10 5 15 1 16, तो 16 किसको दिखाएगा? 16 दिखाएगा 640 को। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, तो 1 दिखाएगा 40 को। टोटल नोटों की संख्या, टोटल एगो, मतलब 1 रुपया का एगो ये है, 5 रुपया का एगो ये है, 10 रुपया का एगो ये है, तो टोटल 3 है, और 1 बराबर आया 40। तो 3 बराबर 40 गुना 3, 120 गो नोट टोटल होगा। नहीं सर 50 नहीं, कैसे आया? अच्छा आप ऐसे निकाल दीजिए, 40 रुपया का एगो 40 ये हुआ, यानी 40 गो एक टिकिया है नोट, 40 को 5 टिकिया है नोट, और 40 को 10 टिकिया है नोट। बात समझ में आ रही? तो टोटल 120 नोट आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो चलिए अब 2-3 तो बढ़िया बढ़िया सवाल लेते हैं। सॉरी बढ़िया नहीं था, बिल्कुल था। इस सस्ता मस्ता वाला सवाल करा के हम नहीं चाहते कि आपको मोह माया में रखे, 1-2 और बढ़िया वाला सवाल करा देते हैं, फिर नोट में, पैसा में, सिक्का में कभी दिक्कत आने वाला है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब एक बहुत ही खूबसूरत सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जरा देखिएगा ध्यान से सवाल को, बहुत ही अलग टाइप का सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है, डिफरेंट है थोड़ा। पढ़िए आप वहां, हम यहां पढ़ते हैं। क्या है सवाल? 4300 रुपये को 45 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पुरुष, महिला और बच्चे शामिल होते हैं। पुरुष, महिला और बच्चे, व्यक्ति में कौन कौन है? व्यक्ति में, पर्सन में कौन कौन है? हम यहां लिख रहे हैं पुरुष को मेल,
महिला को फीमेल चलिए लिख देते हैं, फीमेल, और बच्चे को चाइल्ड लिख देते हैं, मेल, फीमेल और चाइल्ड। ठीक है, 3 व्यक्तियों के बीच बांटा जाता है। कितना रुपया है टोटल? टोटल रुपया है 4300, 4300। बहुत सुंदर है। और 45 व्यक्तियों के बीच, कितना व्यक्तियों के बीच? 45 व्यक्तियों के बीच। लेकिन रुक जाइए, ये जो अनुपात दिया है आपको कि पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात 12:15:16 है। 12:15:16 है। यानी जितना भी पुरुष है उसको 12 और जितना भी फीमेल है उसको 15 और जितना भी बच्चा है उसको 16, इतना के अनुपात में पैसा मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या बोला? जबकि प्रत्येक को प्राप्त धन का अनुपात 6:5:4 है। प्रत्येक को प्राप्त धन का अनुपात क्या है? 6:5:4 है। ठीक है। और टोटल व्यक्ति कितना है? 45 व्यक्ति है। आपसे पूछा है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्ञात करें। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, कुल व्यक्ति कितना है? 45 व्यक्ति है। कुल कितना व्यक्ति है? 45 व्यक्ति है। और रुपया कुल कितना है? 4300 है। ध्यान से पहले सवाल को समझिए, फिर उड़ा देंगे हवा में। समझने में जो समय लग जाए लैंग्वेज में, उसके बाद हम लोग लिखेंगे, तुरंत सवाल बनेगा। ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कुल जो पुरुष है उसको 12 के अनुपात में, मान लीजिए टोटल 12, 15 और 16, यानी टोटल कितना हो गया? 43 रुपया है। तो 12 रुपया कुल पुरुष को मिला है, 15 रुपया कुल फीमेल को मिला है यानी महिला को मिला है, और 16 रुपया कुल बच्चे को मिला है। ठीक। और ये क्या है कि जो पुरुष में भी प्रत्येक है, यानी कि 12 को अगर पुरुष, सपोज अगर 10 गो पुरुष यानी 6 गो पुरुष अगर है तो 1-1 रुपया सबको मिला होगा। ठीक है, यानी ये सॉरी 6 रुपया सबको मिला होगा, 5 रुपया सब महिला को यानी 1-1 महिला को, और 4 रुपया 1-1 बच्चा को। अब यहां दिक्कत ये आती है कि सवाल को शुरू कैसे करेंगे। क्या आप 12, 15 और 16 को जोड़ के 45 करिएगा कि 4300 करिएगा कि इसको जोड़ के करिएगा? तो कुछ नहीं है, लैंग्वेज में ही सब कुछ है। आपको बोला गया कि कुल पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को प्राप्त धन, यानी जितना भी पुरुष है उसको मिला के 12 मिल रहा है, जितना भी महिला है उसको मिला के 15 मिल रहा है, और जितना भी बच्चा है उसको मिला के 16 मिल रहा है। ठीक है। और इसके बाद आपको प्रत्येक को प्राप्त 6, 5 और 4 के अनुपात में है। आप इसको x मान के भी बना सकते हैं कि पुरुषों को 12x, महिलाओं को 15x। एक बात बताते, थोड़ा सा हम मेथड 1 पे चर्चा कर लेते हैं जो एकदम बेसिक से आपको समझ में आने वाला है। इसके बाद शॉर्टकट से तुरंत कर लेंगे, 2 मिनट की बात है, समझिएगा। मान लेते हैं कि कुल जो पुरुषों को धन मिला है वो मिला है 12x, ठीक, और महिलाओं को जो कुल धन मिला है सब महिला मिला के वो मिला है 15x। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब कुल जो मिला है बच्चों को धन वो मिला है 16x। समझ में आ गया? ये कुल धन है। तो सभी इतना पैसा मिलके 4300 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 4300 रुपया के बराबर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो 15 और 12 मिलके 27, 27 और 16 43 हो गया। तो ये 43x किसके बराबर हो गया? 4300 के बराबर हो गया। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 4300 बट्टे 43 यानी 100 के बराबर आ जाएगा। रुक जाइए, घबराइए नहीं। आप कहिएगा सर x 100 आया, इसका मतलब 1200 पुरुष, 1500 महिला और 1600 बच्चा। नहीं, ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है x जो आया आपका अनुपातिक मान, ये रुपये का मान है। मतलब 1200 कुल रुपया 1200 सभी पुरुषों के बीच में बांटा गया, जय को पुरुष हो। 1200 रुपया कुल पुरुषों के बीच में दिया, 1500 रुपया कुल महिलाओं के बीच में दिया, और 1600 रुपया कुल किसके? बच्चों के बीच में दिया। तभी जोड़ के सब 4300 हो रहा। 1 नंबर बात। लेकिन हमसे तो सभी को कितना कितना रुपया दिया है ये बात नहीं पूछा है। बहुत अच्छी बात है। तो हमसे पूछा क्या है? सभी का संख्या। क्या पूछा है? सभी का संख्या, यानी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए, संख्या के लिए एक छोटी सी बात और बता दें आपको कि अगर ये 6, 5 और 4 के अनुपात में, और ये प्रत्येक को प्राप्त धन है,
प्रत्येक को प्राप्त क्या है, ये धन है। मेरी बात आप जरा गौर से सुनिएगा तो आराम से समझ में आएगा। हम आपको बोले कि टोटल 120 रुपया कुछ बच्चों के बीच में बांटा गया है, यानी कुछ लड़कों के बीच में टोटल 120 रुपया बांटा गया। हम एक लड़का मतलब कुछ लड़का का समूह है उस पर बात कर रहे हैं। कुछ लड़कों के बीच में 120 रुपया अगर बांटा गया है और प्रत्येक को 10-10 रुपया दिया गया है। कितना रुपया दिया गया है, 10-10 रुपया दिया गया है। तो आपसे अगर पूछे कितना लड़का टोटल है तो आप बोलेंगे कि ना कि 12 गो लड़का है। समझ में आया। अगर कुल 120 रुपया 10-10 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देना हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर 10-10 रुपया देंगे तो कितना व्यक्ति होगा टोटल, टोटल रुपया बते प्रत्येक को प्राप्त रुपया, यही तो होगा व्यक्तियों की संख्या। तो यहां पहुंचिए, मेरी बात को समझिएगा। यहां मान लीजिए कि प्रत्येक को 6y मिला, यानी जो पुरुष था उसको मिला 6y, जो फीमेल महिला थी उसको मिला 5y, और जो बच्चा था, जो बच्चा चाइल्ड था उसको मिला 4y। x वाला अनुपातिक चीज पहले ले चुके हैं इसीलिए हम y मान लिए। आप z मान सकते हैं, mt कुछ ही मान सकते हैं। तो प्रत्येक को प्राप्त 6y, यानी प्रत्येक पुरुष को प्राप्त 6y रुपया, प्रत्येक महिला को प्राप्त 5y रुपया और प्रत्येक बच्चे को प्राप्त 4y रुपया। ठीक है। अच्छा, जब ये प्रत्येक को प्राप्त रुपया आ गया तो एक बात बताइए, पुरुषों की संख्या कैसे निकालेंगे? कितना पैसा दिया गया पुरुषों को और प्रत्येक को कितना रुपया मिला है, वही तो बात है। कितना पैसा टोटल दिया गया है, प्रत्येक को कितना मिला है, वही जोड़ के ना बनेगा टोटल पुरुष की संख्या। तो चलिए आप 12x की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं। 12x माने थे क्या, पुरुषों की, मतलब टोटल पुरुष के बीच में 12x रुपया दिया गया है। तो एक बात बताइए, 12x बटे 6y ये आपका क्या देगा कि कितना पुरुष है, ये संख्या देगा। उसी तरह से 15x बटे 5y ये आपका क्या देगा, कितना महिला, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है, ये देगा। इसके बाद बच्चा के लिए 16x डिवाइडेड बाय 4y, ये आ गया पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या और ये बच्चों की संख्या। टोटल सब मिला के 45 होने हैं। टोटल 45 ठो व्यक्ति है, जितना होगा पुरुष, जितना होगी महिला और जितना होगा बच्चा, सब मिला के संख्या कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। देखिए डिटेल में आपको बता रहे ताकि आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, तुरंत समझ में आएगा। इसको बेसिक से समझा रहे, बेसिक से एक बार मात्र समझ लीजिए, इसके बाद उड़ा देंगे सवाल को। तो चलिए, ये 6 दूना 12, ये 5 तिया 15 और ये 4 चौके 16। तो क्या बन गया, ये 2x बटे y प्लस 3x बटे y प्लस 4x बटे y बराबर 45 बन रहा है। एक बात समझिए, तो xy यानी x बटे y, x बटे y, x बटे सब में आ रहा है। तो x बटे y हम कॉमन ले लिए गुना में, यानी ये जुड़ जाएगा। x बटे y जब कॉमन लीजिएगा तो 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 45। तो 3 × 5 = 4 9 है। यहाँ कोपचे में लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख दे कोपचे में। तो 3 × 5 = 4 9, यानी कि x बटे y गुना 9 बराबर 45। 9 पंचे 45, यानी x बटे y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x बटे y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब मेरी एक बात आप ध्यान से समझिएगा, आपका आंसर आपके हैंड में होगा। एक बात बताइए, अभी ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए, अभी जो आप निकाले 12x बटे 6y, ध्यान से सुनिएगा, 12x बटे 6y ये क्या था, ये कुछ नहीं था, सिर्फ मोह माया ये था कि ये मेल की संख्या है, यानी पुरुषों की संख्या क्या है, 12x बटे 6y, जो कि आया आपका कट के 2xy, और अभी xy का वैल्यू आया आपका 5, तो 2 पंचे 10, यानी पुरुष 10 गो। अच्छा, फीमेल महिला कैगो 3xy, यानी 3 गुना x बटे y, और x बटे y का वैल्यू आया 5, तो 3 पंचे 15, और बच्चा कैगो, बच्चा 4 गुना x बटे y, यानी 4 गुना 5 यानी 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 गो है पुरुष, 15 गो है महिला और 20 गो है बच्चा। ज्यादा बच्चे खुदरिया मुदरिया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। सर ये लंबा चौड़ा तो समझ में आ गया, थोड़ा शॉर्टकट भी बता दीजिए। तो चलिए शॉर्टकट बता देते हैं, है इतने सा जगह हमको चाहिए, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा आराम से, देखिएगा आराम से, टेक्निकल टिप इसको मिटाइएगा नहीं, बातें बात में हम बता रहे हैं। चलिए मेथड दूसरी की चर्चा हम कर लेते हैं। मेथड दूसरी की चर्चा, ये तो लंबी चौड़ी बात हो गई, कहानी हो गई, आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में करेंगे। अच्छा ये क्या है,
ये क्या है? ये है कुल पुरुषों को प्राप्त धन, ये है प्रत्येक पुरुष को प्राप्त धन। अगर 12 को 6 से भागा दे देंगे तो 2 आ जाएगा। अनुपात में बात कर रहे हैं, 2 क्या है? ये पुरुष की संख्या है, तो संख्या मान ले। तो अच्छा, उसी तरह से 15 को महिला को, मतलब 15 रुपया मिला है टोटल महिला को, और प्रत्येक महिला को 5-5 रुपया मिला है। तो 15 में 5 से डिवाइड दीजिएगा तो 5 या 15, 16 में 4 से डिवाइड दीजिएगा 4 चौके 16। अच्छा, ये क्या रहा? व्यक्तियों की संख्या, यही तो है 45 के बराबर। अरे यही तो 45 के बराबर है। 3 2 5 4 9, तो 9 बराबर अगर 45 है तो 1 बराबर कितना होगा? 9 5 45। अच्छा रुक जाइए, जब 1 बराबर आ गया 5, तो ये 2 मतलब 2 के रेशियो में है क्या? मेल, 4 के रेशियो में फीमेल, और 3 के रेशियो में फीमेल, और 4 के रेशियो में बच्चा सब है। तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 5 चौके 20। समझ में आया? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5, यही आपका है क्या? पुरुष महिला बच्चों की संख्या। 1 सेकंड में बना कि नहीं बना? समझ में आ गया ना? मजा आ गया। तो चलिए एक और अच्छा सवाल। चलिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सोना चांदी वाला हिसाब किताब है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए सवाल आप अपने सामने। क्या लिखा हुआ है? चांदी का मूल्य उसके वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति 3:2:1 के अनुपात में चांदी को तोड़ देता है, बहुत अच्छी बात है, और इससे उसे 4730 रुपया की हानि होती है। चांदी का शुरुआती मूल्य ज्ञात करिए। तो मुझे एक बात आप बताइए, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती आप तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगर कोई 2 चीज अनुक्रमानुपाती है, मतलब उसको ऐसे दिखाते हैं, ए अनुक्रमानुपाती बी। बात को समझिए, ए अनुक्रमानुपाती बी। और अगर कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ए व्युत्क्रमानुपाती बी। पढ़ते हैं बी ए, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती जब हम बोले उसका मतलब हो जाता है उल्टा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या होता है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, लेकिन इसमें क्या होता है? उल्टा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा टोटल, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? ऐसे होता है। देखिए ना, नीचे का चीज बढ़ेगा तो टोटल तो घटबे नहीं करेगा, और नीचे चीज घटेगा तो टोटल तो बढ़बे नहीं करेगा, ये वाला। ठीक है, तो कहा कि अनुक्रमानुपाती है, तो आपको बताना है। अच्छा, इस चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं, पता है आपको? अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो कैसे लिखते हैं? ए बराबर कोई भी कांस्टेंट, चाहे सी बी कुछ भी हो, ए बराबर के इंटू बी, और इसी को लिखते हैं क्या? ए बट्टे बी बराबर कोई भी कांस्टेंट, यानी कोई भी नियतांक, कोई भी नियतांक। यानी जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल में हो, यानी अनुक्रमानुपाती हो, उसको समथिंग बाय समथिंग बराबर नियत चीज लिख दिया जाता है। बात को समझिए। तो ये रामायण हम क्यों बता रहे हैं, आपको अभी समझ में आएगा। देखिए, डायरेक्ट हम करते हैं सवाल को। क्या लिखा हुआ है? चांदी का मूल्य उसके वजन के अनुक्रमानुपाती है। एक बात जरा हमको बताइएगा, क्या बताइएगा? कि चांदी को जो वो तोड़ा है, तोड़ने पर अनुपात, तोड़ने पर कितना का अनुपात बना है? 3:2:1 का अनुपात बना है। 3:2:1 का अनुपात बना है। ठीक। अच्छा, जब तोड़ने पर 3:2:1 का अनुपात बना है तो टोटल कितना रहा होगा? सभी का जोड़ ही तो रहा होगा। 3 2 5 1 6। बात समझ में आ रही है? सभी का जोड़ ही तो टोटल चांदी रहा होगा ना। 6 को इन्हें 3 2 और 1 के अनुपात में ब्रेक किया। अच्छा, इसका जो मूल्य है, मूल्य क्या है? मूल्य बोला कि उसके वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। मूल्य जो है वजन के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। यानी पहले जो था स्टार्टिंग में चांदी का क्या मूल्य रहा होगा? मूल्य अनुक्रमानुपाती 6 है, उसके वर्ग का अनुक्रमानुपाती, यानी 6 का स्क्वायर। बोलिए गलत की सही? मूल्य जो है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब मूल्य अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वजन, यानी 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? मूल्य बराबर 36। आप कहेंगे सर कोई कांस्टेंट कहां है? यहां हम कांस्टेंट को 1 मान लिए। क्या मान लिए? 1 मान लिए कांस्टेंट को। तो मूल्य आ गया मेरा 36। मूल्य किसको दिखा रहा है? स्टार्टिंग मूल्य 36 को दिखा रहा है। यानी चांदी का स्टार्टिंग मूल्य हम मान लिए 36, क्योंकि वो भी रेशियो में आएगा, वो कट ही जाता है, इसीलिए मूल्य मान लिए हम 36। अच्छा, तोड़ने पर क्या बना?
तोड़ने पर जरा देखिएगा, तो तोड़ने पर जो नया मूल्य बना, नया मूल्य जो बना, नया मूल्य क्या बना देखिएगा, अब रेशियो अनुपात तो वही रहेगा ना, रिश्ता नाता वही रहेगा कि टुकड़ा का यानी कि उसके वजन का वर्ग का क्रमानुपाती, यानी 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 5, तो 9 4 13 1 14, यानी मूल्य हो गया अब क्या 14। मेरी बात बताइए, पहले था मूल्य 36, पहले मूल्य कितना था 36 और तोड़ने पे मूल्य बन गया 14, तो 36 में से 14 घटाइए, जितना अंतर होगा वही उसका घाटा है, हानि है। इसमें इसका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा समझ में। तो क्या करेंगे, इसमें 36 में से 14 घटाइए, 36 में से 14 घटाइएगा तो 22 आएगा। 22 किसको दिखा रहा है, वही तो हानि दिखा रहा है, तो हानि बोला वो कितना है, हानि 4730 रुपया है, 4730 रुपया हानि है। जब 22 दिखा रहा है 4730 को, तो एक किसको दिखाएगा, एक दिखाएगा 4730, अब बट्टे 22 काटिए तो 11 दूना 22, 11 चौके 44, 3 बचा, 3 पर 3 33, 11 तिया 35 और 0 आ गया। 2 से फिर काटिए, 2 से काटिएगा तो 215 बार में ये कट जाएगा, 430 2 से 215 बार में कट जाता है। अच्छा, एक जब 215 को दिखाता है, आपसे पूछा प्रारंभ में कितना मूल है, शुरू में कितना मूल है, तो शुरू में मूल था 36, तो 36 रियल मूल थोड़े था, अनुपात में तो बात हम गाइड कर दिए थे ना, तो मूल्य क्या आ जाएगा 36 गुना रियल मूल्य क्या आ जाएगा 36 गुना 215, तो 36 गुना 215 करेंगे, यानी 215 गुना 36 करेंगे, तो करने में जब टाइम लगेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, कैसे 215 को तो हम 200 प्लस 15 लिख सकते हैं, तो 36 गुना 200 हो जाएगा 7200 प्लस 15 को 36 गुना करिएगा तो 15 6 90 पे 0 9, 15 तिया 45 9 54, तो 7200 में 540 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 7740। तो चांदी का स्टार्टिंग में कितना मूल्य था 7740, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्लियर है, मजा आया। ऐसा सवाल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, सिक्के वाले सवाल। लल्लू पंजी सवाल करा के आपको खुश कर देता है, तो आपको लेवल दे रहे हैं, सीजीएल लेवल का दे रहे हैं, रेलवे और ये एनटीपीसी क्या चीज है, सीजीएल लेवल की तैयारी आपकी होगी कहां, नेक्स्ट स्टडी पर। तो चलिए वो अंतिम सवाल देख लेते हैं, फिर आपको कभी सिक्का उक्का में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। दोस्तों, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हम लोग, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, आराम से देखिएगा। क्या सवाल है, आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए क्या है सवाल। विनय के पास कुछ पैसे, कुछ 50 पैसे, कुछ 2 रुपया और कुछ 1 रुपया के और 5 रुपया के सिक्के हैं विनय के पास। देखिए संजोग से नाम भी वही है जो मेरा नाम है, विनय देव, इसमें भी विनय ही नाम है। तो विनय के पास कुछ सिक्के जो है 50 पैसे के, देखिएगा ध्यान से, 50 पैसे के फॉर्म में है और 2 रुपया के फॉर्म में है और 1 रुपया, ये रहा 1 रुपया, फिर क्या है और 5 रुपया। देखिए 4 टाइप के सिक्के हैं, 50 पैसा का भी है, 2 रुपया का भी है और 1 रुपया का भी है, 5 रुपया का भी है। ठीक, अब क्या है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। यदि 1 रुपया के कुल 13 सिक्के हैं, देखिए अब हिंट्स यहां से मिलना शुरू हुआ है। अगर 1 रुपया के कुल 13 सिक्के हैं, अगर 1 रुपया के कुल 13 सिक्के हैं, ये रहा आपका सिक्कों का रूप, ये रहा आपका सिक्कों की संख्या। ठीक, चलिएगा ध्यान से सुनिएगा। तो फिर क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। तो 1 रुपया का सिक्का अगर 13 ठो है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से 2 गुना, यानी ये 13 दूना 26 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि 1 रुपया के कुल 13 सिक्के हैं और 1 रुपया का 2 गुना जो है संख्या में 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछना है कि रुपया 2 के कितने सिक्के हैं, रुपया 2 के कितने सिक्के हैं। तो रुपया 2 के x सिक्के हैं, हम मान लेते हैं, रुपया 2 के x सिक्के हैं मान लेते हैं। इसमें x मानना ही पड़ेगा,
और बहुत जल्दी हो जाएगा x मान के ही। तो देखिए फिर क्या बोला कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, मतलब 2 के सिक्कों की संख्या रुपया 5 के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। यानी 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है रुपया 5 के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है ना, 5 अधिक है। तो इसको आप x माइनस 5 मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रुपया 5 के सिक्के से 5 अधिक है रुपया 2 का सिक्का। आप चाहते तो इसको x मान सकते थे, इसको x प्लस 5 मान सकते थे। वैसे में क्या होगा, जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या ही पूछा है। ठीक है, अच्छा फिर सवाल में क्या है, तो आपसे पूछा गया है इसमें कि विनय के पास कुछ इतना पैसे, इतना था, इतना सिक्के जिनका मूल्य 50 रुपया। मेन बात है क्या, उसका मूल्य है 50 रुपया। कितना है मूल्य? 50 रुपया है मूल्य। तो बात को जरा समझिएगा, मूल्य की जो बात हम करते हैं तो आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। मूल्य जो होता है वो दिया है टोटल 50 रुपया। कितना रुपया दिया है? 50 रुपया। रूप गुना सिक्कों की संख्या, रूप किसमें? रुपया में, और सिक्कों की संख्या, वही तो मूल्य होता है। एक बात बताइए, 50 पैसे का अगर 26 गो सिक्का है तो उसका कितना कीमत होगा? 13 रुपया कीमत होगा। आधा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, रुपया 2 का अगर x सिक्का है तो उसका 2x कीमत होगा कि नहीं होगा, यानी 2x रुपया होगा ना, बिल्कुल सही। 1 रुपया का 13 सिक्का है, इसका मूल्य 13 रुपया होगा। और 1 मिनट रुक जाइए, 5 रुपया का टोटल x माइनस 5 सिक्का है। अगर 5 रुपया का 5 सिक्का होगा तो 25 रुपया उसका वैल्यू होगा। तो 5 रुपया का अगर x माइनस 5 सिक्का है तो गुना करिए 5x माइनस 25। समझ में आया ना, ये सिक्का की संख्या रूप से गुना होगा तभी तो मूल्य आएगा। तो 5 गुना x 5x, 5 गुना 5 25, इतना हो गया। और मूल्य कितना है? 50 रुपया। इधर भी सब रुपया में है, उधर भी रुपया में आ गया। ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए, 2x और 5x कितना हो जाएगा? 7x। 2x और 5x 7x हो गया। अच्छा 13 और 13 26, 26 में से 25 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। 13 13 26 में से 25 गया तो 1 बचा, और क्या आया? 50 आया। तो यहां से क्या आ गया? 7x बराबर 50 माइनस 1 यानी 49, और इसीलिए x बराबर 7 सत्ते 49, यानी x यानी क्या? 2 रुपए की संख्या x है, यानी कि x बराबर 7 आया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। देखिए ये इससे सबसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, और जो डिफिकल्ट था वो भी आपको करा दिए। तो आपको बिल्कुल भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिक्के वाले सवाल में। इनफैक्ट रेशियो प्रोपोर्शन में अब आपको कभी कोई समस्या होने वाला नहीं। अब एक लंबा सा वीडियो बनाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, मतलब 1 घंटा 5-10 मिनट का बनेगा, तो इतना के आसपास वीडियो बनेगा। और ये लास्ट वीडियो होगा किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चन छूटे नहीं है, बट कुछ कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा तो वो सारा का सारा मिसलेनियस पॉइंट में आ जाएगा, मिसलेनियस सवाल के सीरीज में आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। एक बार फिर बोल रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।